दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों अब जैसे कि इसी चीज़ पे यदि हम देखेंगे तो हम इसमें देख सकते हैं जैसे प्रोसेसर्स का नाम होता है RISC-V RSV32, इस तरीके से नाम होता है। RI ये हो गया इसका नाम। ये अब इसका मतलब क्या हो गया, ये है RISC-V प्रोसेसर 32 बिट का इंटीजर ऑपरेशंस के लिए। इसको इस तरह से लिखते हैं जनरली RV, हमेशा RV मिले। RISC-V आर्किटेक्चर RV के फॉर्म में चलता है। इसका इंडेंटेशन इसी तरह से होता है 32I। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ जैसे RV64। अब मैं इसके आगे लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल R। इसका मतलब क्या है कि ये रजिस्टर्स वाले इंस्ट्रक्शंस को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, 64 बिट का RISC-V प्रोसेसर है। इस तरह से इसकी इंडेंटेशंस होती हैं, इसके डिमार्केशंस होते हैं और इसी तरह से इसको देखा जाता है। इसी तरह से एक और जो ये क्या होता है कि ये कंप्रेस इंस्ट्रक्शंस भी चलाता है, तो उसको बोलते हैं RISC-V C RVC। ये होते हैं 16 बिट के इंस्ट्रक्शंस। जब आप ये 32 बिट के सारे इंस्ट्रक्शन 16 बिट तक में ख़त्म कर देते हैं, तो 16 बिट इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसमें, जिसको कंप्रेस्ड बोलते हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइप के आप प्रोसेसर बनाते हो। प्रोसेसर किस पे बनाते हो, जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स जो आप सपोर्ट करवाना चाहते हो उसी के हिसाब से हम ये बना देते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है प्रिविलेज लेवल ऑफ RISC-V की मतलब प्रिविलेज मोड्स कौन कौन से होते हैं। तो इसको मैं लेवल्स की जगह मैं इसको लिख देता हूँ मोड्स। अलग अलग मोड्स कौन कौन से होते हैं RISC-V के। तो इसमें सबसे पहले आप बोल सकते हो कि इसके जो मोड्स होते हैं उसमें होगा मोड का नाम आएगा, मोड का एब्रीविएशन आएगा, एब्रीविएशन मतलब उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसका नाम, और आप साथ में ले लो एनकोडिंग फॉर्मेट एनकोड्स, या इसको चलो ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। पहला जो होता है आप इसको बोलते हो मोड को, या बोलते हो मोड 0। इसका मतलब क्या होगा, इसको यू करके बताते हैं। यू का मतलब क्या हो गया, आपका यूज़र या जर्नल पर्पस या फिर एप्लीकेशन मोड होता है। जो आप यूज़र जनरली इसी मोड पर रहता है, इसलिए इसको यूज़र मोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा होता है उसको बोलते हो आप मोड 1। इसको जो है इसको हम डिनोट करते हैं एस से। एस का मतलब क्या होगा, सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र मोड मतलब कोई फॉल्ट आ गई या कुछ रेस्ट्रिक्टेड ऑपरेशंस चलाने हैं तो आप सुपरवाइज़र मोड में आ जाते हैं। इसका नाम सुपरवाइज़र मोड भी होता है। इसी तरह से जो तीसरा जो मोड हो गया इसको बोलें 0 1 2। मोड 2 जो हो गया, मोड 2 इसका नाम होगा रिज़र्व। रिज़र्व करके रखा है, अभी ये यूज़ नहीं होता है, मतलब इसको R लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा R और इसको लिखेंगे रिज़र्व मोड। जो मोड 3 होता है उसको बोलते हैं M। इसको M से नाम जाना जाता है, और इसको बोलते हैं मशीन मोड। अब एनकोडिंग यदि आप इसको बताएं, यदि एक मोड से दूसरे मोड में जाना है तो आपको बिट लेवल पे ही देखना 0 0 0 1, इसको बोलेंगे 1 0 और इसको बोलेंगे 1 1। ये 4 सिंपल से मोड होते हैं। मशीन मोड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। मशीन मोड में क्या होता है कि जब कोई ट्रैप आता है या फिर इंटरप्ट आता है तो सिस्टम बाई डिफ़ॉल्ट में अपने आप ही मशीन मोड में चला जाता है। इसको सिस्टम मैनेजमेंट मोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली वेंडर स्पेसिफिक होता है बहुत ज़्यादा, मतलब वेंडर का फर्मवेयर, वेंडर्स फर्मवेयर इसी में डला रहता है। तो कभी इस तरह की सिचुएशन होती है जब यूज़र मोड से बाहर निकलना है, तो यूज़र मोड से सिस्टम कहाँ जा सकता है, सुपरवाइज़र में जा सकता है, एम के अंदर जा सकता है, रिज़र्व भी कर रखा है। यदि कोई रिज़र्व मोड यूज़ कर रहा है अपने खुद के इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कर सकता है।
ठीक है। उसके बाद जब यूज़र मोड से इन दो मोडों में जाएगा, इन दो मोडों से क्या होगा, मशीन मोड में कब जाएगा, जब यूज़र स्पेसिफिक फ्रेमवर्क रीबूट करना है तो अपने आप मशीन मोड में चला जाएगा। ये कुछ स्पेशल तरीके के एक्सेप्शंस आए हैं, उसको हैंडल करना है तो भी वो इसी मोड में चला जाएगा। दोस्तों ये तो था सारा। इसके साथ एक और बात बताऊंगा मैं आपको। इसमें क्या होता है, इसके साथ एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं CSR। इसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर। कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर भी इसमें होता है। तो ये इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये आपको इंटरप्ट सपोर्ट देता है, एक्सेप्शंस को हैंडल करने का सपोर्ट देता है, इस तरीके का काम करता है। इंटरप्ट सपोर्ट इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं, धीरे धीरे इसको और अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे। CSR का फुल फॉर्म कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर। जब आप मेन प्रोग्राम से सब रूटीन में जाते हो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये 4 मोड थे, इन मोड के बारे में हमने देखा। प्रिविलेज और या मोड्स हमने पूरे कवर कर लिए। यूज़र मोड को छोड़ के बाकी सारे मोड प्रिविलेज मोड ही माने जाते हैं। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।